चंचुला ने विचार किया, उस समय तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आज कुछ ऐसा पुण्य कर्म कर सकूं अपने पति के लिए कि आज मेरे पति का कल्याण हो जाए। पत्नी के पाप का भाग भी पति को प्राप्त होता है और पत्नी के पुण्य का भाग भी पति को प्राप्त होता है। इसलिए बड़े सावधान होकर के पत्नी को धर्म पत्नी का आचरण निभाना चाहिए। हमारे यहाँ पुराणों की कथा में तो कई बार आप सुन चुके, जलंधर जैसे महापातक महापापी का भी त्रिदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्यों? क्योंकि स्वधर्म का आचरण पालन करने वाली पत्नी, पतिव्रता नारी वृंदा, जो सदैव अपने पति का कवच बन करके रही। यही कारण है कि हम लोग जगत में देखा करते हैं, प्रायः जो बहुत प्रकार के पापाचार में लिप्त लोग हैं ना, जो बहुत प्रकार का पाप कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खूब आनंद में है, उसके पीछे अगर कारण है तो उनकी पत्नी उसका कारण है। जो पत्नी सदैव पुण्य कर्म में लगी रहती, जो पत्नी सदैव दान कर्म में, व्रत कर्म में लगी रहती है, वही पत्नी का पूजा पाठ पुण्य कर्म उस पति का कवच बन जाता और पति का बाल बांका नहीं होता है। फिर लोग कहते हैं कितना पापी है लेकिन कितनी तरक्की करता है। न शरीर से उसे दुख है, न धन से उसे अर्थ का दुख है, कष्ट है, न शरीर का कोई कष्ट है, न परिवार में कोई कष्ट है। ये सब कर्म के पीछे मूल में अगर कोई, तो वो पत्नी ही है। लेकिन हम कहें वो पत्नी नहीं, वो तो धर्म पत्नी ही है। चंचुला ने सोचा, उस समय तो कुछ कर नहीं पाई, लेकिन आज मैं कुछ कर सकूं तो मेरे पति का कल्याण हो। चंचुला हर समय चिंतन करने लगी, क्या करूं क्या करूं। भगवती उमा ने एक समय अपनी सखी चंचुला को मुख उदास देखा, मलिन देखा। बाहर से कोई कितना प्रसन्न दिखता हो, भीतर कोई चिंता चलती हो ना, तो तुरंत पता चल जाता है सामने वाला कुछ चिंता में है। भगवती उमा ने चंचुला को देखा और कहा, किम याचसे वरम ब्रूहि न देयम तव विद्यते, न देयम तव विद्यते। पार्वती जी ने कहा, चंचुला किम याचसे वरम, कौन सा ऐसा वर है जो तुम मुझसे मांगो और न विद्यते, मैं तुम्हें न दे सकूं। क्या जगत में कुछ ऐसा है चंचुला मेरी सखी, तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें न दे सकूं। चंचुला का चेहरा खिल उठा। चंचुला हाथ जोड़ करके सिर हिलाया, नहीं मां, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपसे मांगू और आप मुझे न दे सको। तो मां ने कहा, चंचुला यदि मैं तुम्हें सब कुछ देने में सामर्थ्यवती हूं तो फिर मेरे होते तुम्हारा मुख उदास क्यों है? किस चिंता में हो? कहो कैसी चिंता है, मांगो, मुझसे क्या चाहती हो। चंचुला ने हाथ जोड़ा और चंचुला ने भगवती की स्तुति गाई। गिरिजे स्कंद मातस्तम सेविता सर्वदा नरे, सर्व सौख्या प्रदे शंभो प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी, विष्णु ब्रह्मादिभिर्सेव्या सगुणा निर्गुणा पिच, त्वं माध्या प्राकृति सुषमा सचितानंद स्वरूपिणी। हे भगवती, गिरजे स्कंद मातस्तुम, तुम ही गिरजा हो, क्योंकि पर्वतराज की पुत्री बनकर के आई इसलिए गिरजा हो। तुम ही स्कंद माता हो। हे मातस्तुम, तुम जगत की माँ, इसीलिए सर्वे नराः सर्वदा सेविता नराः, सब जन तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। सर्व सौख्या प्रदे शंभु, शंभु को सुख देने वाली प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी, शिव की प्रिय तुम ही ब्रह्म स्वरूपिणी हो। विष्णु ब्रह्मादिभिर्सेव्या, ब्रह्मा विष्णु भी तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम ही सगुण हो, तुम ही निर्गुण हो। हे मैया, हम तुम्हें बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम। माँ ने कहा, ठीक है मेरी स्तुति गाली, अब मांगो क्या चाहती हो। चंचुला ने कहा, माँ मेरा पति कहाँ होगा? तुम सब कुछ जानने वाली, हे त्रिकालदर्शी, हे कण कण में व्याप्त रहने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी माँ, अपने निज कर्मों को पाप रूप में भोगता हुआ मेरा पति निश्चित नरक की यातना भोगता होगा, लेकिन आज वो किस नरक में है, क्या उसकी गति है, क्या वो कष्ट पाता है, कहाँ है मेरा पति, मैं ये जानना चाहती हूँ। माँ के लिए क्या था? भगवती शक्ति ध्यान अवस्था में, ध्यान मुद्रा में आसन पर विराजी। माँ ने एक क्षण आंख बंद की तो चंचुला के पति बिंदुक को अपने पाप कर्म भोगते हुए विंध्याचल पर्वत के ऊपर पिशाच योनि में छटपटाते देखा।
माँ ने आंख खोली और कहा, चंचुला तुम्हारा पति अपने पाप कर्म को भोगता हुआ पिशाच योनि में, भयंकर पिशाच योनि में कष्ट पा रहा है। चंचुला ने माँ के चरण पकड़ लिए और कहा, माँ तुम सब कुछ कर सकती, मेरे पति का उद्धार हो सके उसके लिए मुझे क्या करना है। माँ मुस्कुराई। माँ ने कहा, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब जो करना है वो हमें करना है। तुम्हें तो तब तक कुछ करना है जब तक तुम हमारी शरण में नहीं आई, जब तुम हमारी शरण में आ गई तो अब सब कुछ हमें ही करना है। और तुरंत भगवती ने भगवान शिव की कथा का गायन करने में जो परम कुशल गंधर्व हैं, जिनका नाम तुम्बरू है, उस तुम्बरू नामक गण का आवाहन किया। तुम्बरू हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, माँ कहिए क्या आज्ञा। माँ ने कहा, जाओ विंध्याचल पर्वत पर, विंध्य पर्वत के ऊपर बिंदुक नामक ब्राह्मण अपने पूर्व कर्मों के पाप को भोगता हुआ पिशाच योनि में पड़ा है। जिस शिव कथा का आश्रय प्राप्त करके चंचुला का उद्धार हुआ, वही शिव कथा जाकर के उसे सुनाओ। तुम्बरू ने कहा, माँ ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने शिव कथा के गायन करने में मेरा चयन किया। शिव कथा गायन करने में परम कुशल कई गंधर्व यहाँ उपस्थित, लेकिन आपने मुझे पुकारा, ये तो मेरा सौभाग्य माँ। लेकिन मैया कथा सुनाने का विधान कैसे संभव होगा? साधारण जीव के भीतर कुछ थोड़ा बहुत पाप रहता है, तो वो जब पूजा करता है, जब जाप करता है, तो भीतर का पाप बाहर निकलता है, वो जंबाई लेता फिरता है। सुन रहे हो? बुरा नहीं मानना, ये जो जंबाई आती है तो उसे आने देना। हमारे अनजाने में किए हुए पाप कर्म ही पुण्य कर्म करते हुए भीतर से बाहर भागना चाहते हैं। तुम्बरू नामक गण ने कहा, मैया जब साधारण जीव साधारण पाप करने पर उसके भीतर का पाप उसे पुण्य कर्म में विक्षेप उत्पन्न करता है, तो वो जो पिशाच है, जब मैं उसे कथा सुनाऊंगा तो क्या वो कथा सुनेगा? उसका पाप उसे बेचैन करेगा, वो भागेगा। और क्या सुनने वाला आगे भागता हो, सुनाने वाला पीछे भागता हो, ऐसे कथा सुनाई जाती है? माँ मैं कैसे उसे कथा सुना सकता हूं? उसका पाप, उसका स्वरूप, वो पिशाच योनि में पड़ा बिंदु, क्या वो कथा सुनेगा? माँ ने बात को सुना। भगवती पराशक्ति के लिए क्या संभव है? माँ ने अपनी शक्ति बल से एक पाश को प्रकट किया और कहा, तुम्बरू निश्चित ही तुम्हारी बात सत्य है और जो तुम कहते हो वो संभव ही होने वाला। अतः जब पिशाच योनि में पड़े हुए उस बिंदु के पाप उसे बेचैन करेंगे और वो छटपटा करके कथा नहीं सुनेगा, वो भागेगा, तो इस पास को ले जाना और जबरन उस पास में बांध करके उसे बिठाना और उसे कथा सुनाना। निश्चित वो बैठ करके सुनेगा और उसका उद्धार हो जाएगा। बोले जगदम्बा मैया की जय। इसलिए ये कथा का विधान तो ऐसा भी है कि जबरदस्ती भी कथा सुनाई जाती है, लेकिन यहां तो किसी को जबरदस्ती नहीं सुना रहे। बोलो ना जी कि हाँ जी। वैसे सुनाया तो जबरदस्ती भी जाता। शिव पुराण की महिमा में लिखा है, तुम्बरू को कथा सुनाने के लिए विंध्य पर्वत पर तुम्बरू बिंदुक को कथा सुनाने के लिए पहुंचे। बिंदुक से कहा, देखो बिंदुक, तुम्हारी पत्नी चंचुला जो तुम्हारे ही समान पाप कर्म में लिप्त थी, पापाचार के मार्ग का अनुसरण बना था, लेकिन आज तुम्हारी पत्नी शिवलोक की अधिकारिणी बन गई। इस शिव कथा का यह बल है। अब वही शिव कथा सप्त संहिताओं में जो बद्ध है, वो शिव कथा मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं ताकि तुम्हारा भी उद्धार हो जाए। तुम्हारी पत्नी हर समय चिंता करती है कि तुम्हें इस पिशाच योनि से मुक्त करा सके, और तुम्हारी पत्नी की वह कामना सिद्धि के लिए भगवती उमा ने मुझे भेजा है। अब मैं तुम्हें शिव कथा सुनाऊंगा, सावधान होकर के सुनना। पहले तो वह पिशाच निकट आकर के रोने लगा, छटपटाने लगा और मानो पुकार रहा हो कि किसी प्रकार से मैं इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाऊं। हे रुद्रगण, हे तुम्बरू, मुझे कथा सुनाओ। लेकिन जब प्रथम संहिता की कथा प्रारंभ हुई तो पाप ने इस प्रकार से बेचैन किया कि ये तुम्बरू की कथा सुन रहा बिंदुक जो पिशाच था वो छटपटाने लगा। छटपटा करके तुम्बरू कथा सुना रहे, बिंदुक प्रेत योनि में, पिशाच योनि में, पिशाच छटपटाया, छटपटा करके उठने लगा, उठ करके भागा। तुम्बरू ने निकाला, पास घुमाया, घुमा करके बंधन में बांधा, बिठाया और अब जबरन प्रथम
संहिता सुनाई, विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता सुनाई, शतरुद्र संहिता सुनाई, कोटि रुद्र शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता सुनाई, उमा संहिता सुनाई, कैलाश संहिता सुनाई। और 7वीं वायवीयाख्य संहिता को जैसे ही विश्राम हुआ तो पास में बंधा पिशाच मुक्त हो गया और मुक्त होकर के देवता के समान दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। विमान आया, उस विमान पर तुमरू ने बिंदुक को बिठलाया, बिठला करके शिवलोक में प्रवेश हुआ। चंचुला ने देव रूप में अपने पति को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई, बारंबार शिव चरणों में प्रणाम किया। चंचुला ने और बिंदुक ने शिव चरणों में, शिव शक्ति के चरणों में प्रणाम किया। शिव महापुराण को बारंबार प्रणाम हुआ। फिर आपसे निवेदन कर रहे हैं, जब चंचुला बिंदुक जैसे महापातक पापियों का भी उद्धार शिव पुराण की कथा करा सकती है, तो ऐसा अपराध, ऐसा पाप तो हमने नहीं किया, हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा। अतः जिन लोगों ने इस कथा को श्रवण किया उन्हें फल प्राप्त हो रहा है, फल को स्वीकार करना। क्या फल है? या इदं सुनयाद भक्त्या कीर्तयेद्वा समाहिता सा भुक्त्वा विपुलान् भोगान्ते मुक्तिमवाप्नुयात्, भोगान्ते मुक्तिमवाप्नुयात्। या इदं सुनयाद भक्त्या, जो लोग भक्ति पूर्वक शिव महापुराण की महिमा की इस कथा को श्रवण करते हैं, इदम कीर्तयेद्वा समाहिता, श्रवण करते हैं और कीर्तयेद्वा अथवा जो इसका पाठ करते हैं, जो गाते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं अथवा जो सुनाते हैं, सा भुक्त्वा विपुलान भोगा, वह इहलोक में नाना प्रकार की स्वेच्छा से भोगों को भोगते हैं और फिर इहलोक की समस्त सुख वैभव को भुक्ति रूप में भोग करके अंत में वह भोगांते मुक्ति मवाप्नुयात्, वह मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी यह शिव पुराण की कथा जीव को यह लोक की भुक्ति भी देती है और परलोक की मुक्ति भी दिलाने वाली। हम निवेदन करते हैं अपने श्रोताओं से, साहब यह लोक के देव में, धरती पर जो देव रूप में, प्रतिमा रूप में जिन देवों की प्रतिष्ठा है, वह मूर्ति रूप में जो देव विराजते हैं, उन देवताओं के सामने जाकर के मांगोगे तो मांगने से पहले विचार रखना पड़ेगा किससे क्या मांग रहे हो। कोई भुक्ति दे सकता है, कोई मुक्ति दे सकता है। हाँ, जाना ना मंगलवार का दिन हो हनुमान जी के सामने और कहना, हनुमान जी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, हे हनुमान जी कुछ हो जाए। तो क्या होगा? फिर भागना, आगे आगे पीछे हनुमान जी गदा लेके भागेंगे, मुझसे क्या मांगता है, किस प्रकार की कामना किस देव से कर रहे हो, ये विचार रखना पड़ता है। या तो देव यह लोक की भुक्ति देता है या परलोक की मुक्ति देता है, लेकिन देवादिदेव महादेव ही हैं जो यह लोक की भुक्ति भी देते हैं और परलोक की मुक्ति भी देते हैं।